झांसी में मौसम ने एक बार फिर अचानक ले ली है करवट। सोमवार देर रात हुई बारिश के बाद शहर में बढ़ गई है ठंड और गलन। बारिश के साथ तेज सर्द हवाओं ने लोगों को कपकपाने पर कर दिया है मजबूर। मौसम विज्ञान केंद्र ने झांसी के लिए येलो अलर्ट किया है जारी। सोमवार रात करीब 3 बजे झांसी में हुई है बारिश, जो रुक रुक कर होती रही सुबह तक। मंगलवार सुबह कुछ समय के लिए खिली धूप, लेकिन दोपहर होते होते आसमान में छा गए बादल। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर रह सकता है जारी। झांसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर दीनदयाल नगर की अग्रसेन बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन का किया गया आयोजन। संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख सुभाष जी रहे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर पंडोखर धाम पीठाधीश्वर पंडित गुरुशरण महाराज रहे मौजूद। मुख्य वक्ता सुभाष जी ने कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू समाज को मियाँ बीवी, वाइफ हस्बैंड और हबी बबी जैसे शब्दावली से आना होगा बाहर। परिवार और समाज की मजबूती के लिए अपनी परंपराओं को अपनाना है जरूरी। ललितपुर में सैकड़ों महिलाओं ने शराब की 2 दुकानों में तोड़फोड़ कर सड़क पर फेंक दी लाखों की शराब की बोतलें, डंडे मारकर फोड़ दी बोतलें और कैन। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी पहुंचे मौके पर, लेकिन वे महिलाओं को रोकने की नहीं जुटा सके हिम्मत। हंगामे के दौरान सड़क पर लग गया जाम। जब शराब की दुकान हो गई खाली तो लौट गई महिलाएं। बाद में मौके पर पहुंचा 5 थानों का फोर्स। सड़क पर फैली शराब की बोतलें और पेटियां झाड़ू लगा कर रही साफ। उसके बाद यातायात को कराया गया सुचारू। मेहरौनी ललितपुर रोड के खितवास गांव का है पूरा मामला। पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी है शुरू। महोबा जिले के कुलपहाड़ कस्बे में करंट लगने से एक मजदूर की हो गई मौत। एक शादी समारोह के बाद टेंट का सामान उतारते समय हुई है घटना। मृतक की राजावाड़ निवासी 40 वर्षीय इब्रार के रूप में हुई है पहचान। जानकारी के अनुसार एक शादी समारोह में टेंट हाउस के लिए मजदूरी कर रहा था इब्रार। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद छत पर चढ़कर टेंट का सामान समेट रहा था इब्रार। इसी दौरान छत के पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया वह, जिससे बुरी तरह झुलसकर उसकी हो गई दर्दनाक मौत। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में दोस्तों ने ही एक दोस्त की कर डाली हत्या। जन्मदिन की पार्टी के बाद शराब के नशे में हुए विवाद में दो युवकों ने अपने साथी की ले ली जान। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार 31 जनवरी की रात की है यह घटना, जब अपने दोस्तों भज्जू उर्फ भगवान दास वंशकार और नरेंद्र पाल के साथ एक पार्टी में शामिल हुआ था मृतक राजन उर्फ राजेंद्र वंशकार। शराब पीने के दौरान उनके बीच शुरू हो गया विवाद, जिसने बाद में ले लिया और विकराल रूप। गुस्से में आकर दोनों आरोपियों ने राजन पर पत्थर से कर दिया हमला, जिसमें राजन की मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश करते हुए कार्रवाई कर भेजा जेल। झांसी के मऊरानीपुर में नवजात का शव मिलने से क्षेत्र में फैल गई सनसनी। सुखनई नदी के पास से गुजर रहे एक बड़े नाले में तार में फंसा हुआ मिला नवजात का शव दिखाई देने पर ग्रामीणों में मच गई अफरा तफरी। लोगों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नवजात के शव को नाले से निकलवाया बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच कर दी शुरू। जालौन में मंगलवार सुबह हुई बारिश के बाद जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने गौशालाओं का किया औचक निरीक्षण। उन्होंने ग्राम पंचायत राहिया और चमारी स्थित गौशालाओं में गौवंशों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उपलब्ध व्यवस्थाओं का किया आंकलन। जिलाधिकारी ने गौशाला तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर जमीनी हकीकत का लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का किया प्रत्यक्ष अवलोकन और दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। टीकमगढ़ में बुंदेलखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माताधाम छिपरी में इस साल बेहद भव्य होने जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। यहाँ 9 से 15 फरवरी तक 7 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का किया जा रहा है आयोजन। इस उत्सव में देश के नामी कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुति। कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ ही संत श्री रविशंकर महाराज ने सभी श्रद्धालुओं को इस महोत्सव में शामिल होने का दिया है न्योता। 14 फरवरी को मशहूर भजन गायक लखबीर सिंह लक्का, तो वहीं 15 फरवरी को इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन अपनी प्रस्तुति से लोगों का मोहेंगे मन। झांसी में पेट्रोल पंप पर कार सवारों ने की मारपीट। मौड़ थाना क्षेत्र के मंगलम पेट्रोल पंप की है घटना, जहां गैस रिफिल को लेकर कार सवार लोगों का कर्मचारियों से हुआ विवाद, जिसके बाद कर्मचारी का आरोप है कि कार सवार लोगों ने उनके साथ की मारपीट और 19,000 रुपए की नकदी लेकर हो गया रफूचक्कर। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलानगर गांव में मंगलवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक 26 वर्षीय युवक की जिंदा जलकर हो गई दर्दनाक मौत। जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 5 बजे की यह घटना, जब सिलानगर में रहने वाले वीर सिंह आदिवासी सो रहे थे अपने परिवार के साथ। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पर आ गिरी आकाशीय बिजली, जिससे झोपड़ी में लग गई आग और सीधे बिजली की चपेट में आ गए वीर सिंह, जिससे उनकी जिंदा जलकर हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही की शुरू। निवाड़ी जिले में बोर्ड परीक्षा 2026 को पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है शुरू। जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना ने अधिकारियों के लिए बैठक। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। टाइम टेबल के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से और हाई स्कूल की परीक्षाएं 13 फरवरी से होने जा रही है शुरू।
झांसी के गुरसराय में मंगलवार सुबह करगुआ गांव के हनुमान मंदिर में पूजा के दौरान मधुमक्खियों के हमले से लगभग 1 दर्जन ग्रामीण हो गए घायल, जिनमें से एक व्यक्ति रामदास यादव को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे की यह घटना, जब करगुआ खुर्द निवासी 45 वर्षीय रामदास यादव पूजा करने के लिए पहुंच गए थे मंदिर। इसी दौरान मंदिर परिसर में मौजूद मधुमक्खियों के छत्ते से एक झुंड ने निकलकर उन पर कर दिया हमला। जिन्हें बचाने पहुंचे अन्य ग्रामीण तो मधुमक्खियों ने उन पर भी बोल दिया हमला, जिसमें कई लोग हो गए घायल। बाद में लाठी डंडों और धुएं का इस्तेमाल कर भगाया जा सका मधुमक्खियों को। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत खतरे से बताई जा रही है बाहर। सागर के कलेक्टर कार्यालय के गेट पर मंगलवार दोपहर देखने को मिला हंगामा, जहां बड़कुआ गांव के लोग मारपीट के मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर पहुंचे थे। वहां कलेक्टर कार्यालय के गेट पर पहुंचते ही मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। वह कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश, पुलिस ने अंदर जाने से रोका तो ग्रामीणों और पुलिस के बीच होने लगी धक्का मुक्की। पुलिस ने किसी तरह समझाइश देकर लोगों को कराया शांत। अधिकारी ने आकर उनकी सुनी मांग और मामले की जांच कराकर कार्यवाही का दिया आश्वासन। महोबा में चरखारी के 24 अभ्यर्थियों ने अग्निवीर और बीएसएफ की लिखित परीक्षा की है उत्तीर्ण। इस उपलब्धि पर ओल्ड पैलेस में एक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिससे अकेडमी के संरक्षक और चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने चयनित छात्र छात्राओं का किया उत्साहवर्धन। विधायक ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आती जाती रहती है सरकारें, लेकिन अधिकारी रहते हैं वही, इसलिए सिस्टम में सुधार की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि वह व्यवस्था को सुधारने और बदलने की दिशा में गंभीरता से कर रहे हैं कार्य। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।